हमारे चेयरमैन, हमारे ब्लॉक प्रमुख, मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित भाई बहन, हमारे सामने बैठे सभी आदरणीय भाइयों बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ और उनको शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आपको अंबेडकर समाज कल्याण समिति के माध्यम से और यहाँ ने जो इतनी कृपा करी और एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण करा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन को उस समय के तत्कालीन डीएम जिन्होंने आदरणीय मंत्री जी के और यहाँ के सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कार्य की सराहना करते हुए ये डिक्लेयर करा था कि ये गैलरी वो अपने इमरजेंसी फंड से बनाएंगे, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्थान बना है और देखिए अपने बच्चे यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हुई है कि यहाँ बच्चे जो हैं उनको साथ में कंप्यूटराइज भी है, तो बच्चे इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें सर्च भी कर सकते हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस पूरे जो है सामुदायिक केंद्र को बनाने में, चाहे मूर्ति का निर्माण आदरणीय प्रधान जी ने करा हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ने करा हो, लेकिन शुरुआत जो हमारे माननीय मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी ने करी, मैं उनको विशेष आभार देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उनका खास स्नेह मोदीनगर विधानसभा पर बना रहता है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी अपने सभी भाइयों बहनों से कि हम अगर जो हमारा समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से यदि पीछे रह गया है, तो पहले हमें ही स्वयं अपने समाज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे मंच पे हमारे तीन जनप्रतिनिधि बैठे हैं जो अपने समाज के लिए ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के समाज के लिए बहुत बहुत काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ये मेरा सौभाग्य कि मेरे कार्यकाल में हमारे विनोद जाटव जी, सुचेता सिंह जी दोनों एससी प्रतिनिधि बने हैं। ये मेरे लिए भी आभार की बड़ी खुशी की बात है कि मेरे कार्यकाल में दोनों बढ़े, और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि हमारे दोनों जनप्रतिनिधि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं तो ये कहूँगी कि वो सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं। और आज मोदीनगर विधानसभा आदरणीय सांसद जी के नेतृत्व में, पहले भी हमारे सांसद जी ने काफी काम करे और हमें निर्देशित भी करा, सलाह भी दी, और आज भी मेरा सौभाग्य है कि जो मेरे सांसद हैं वो हर समय हमारी मदद करते हैं। दिल्ली के जितने भी काम है, चाहे ट्रेन से संबंधित हों या विकास के हों, उसमें भरपूर सहयोग करते हैं। सर, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। आपके इस पुस्तकालय के उद्घाटन कार्यक्रम में मंच की ओर से और मेरी ओर से सामने बैठे हमारे सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मंच पर आज के जिनके प्रेरणा से, जिनके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, ऐसे हमारे लोकप्रिय और जनप्रिय हमारे नेता, समाज कल्याण मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी, मैं चाहूंगा उनका जोरदार तालियों से आप सब लोग स्वागत करें। मंच पर विराजमान आदरणीय सांसद जी, जो आपका ही स्वागत हो रहा और साथ में मेरा भी स्वागत, ऐसे सरल स्वभाव के सांसद आदरणीय मेरे सांसद जी, मैं चाहूंगा उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारी जो मैं लगातार आपके संपर्क में रहता हूँ, जो भी कार्यक्रम होता है उनके सानिध्य में हम सब संपन्न करते हैं। बहुत ही सरल स्वभाव की आप भी माननीय विधायक जी, मैं चाहूंगा उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मंच पर हमारे दो और जनप्रतिनिधि विनोद वैशाली जी और बहन हमारी सुचिता सिंह जी, मैं चाहूंगा आप सब तालियों में कहेंगे कंजूसी भाई, आप सब के लिए रात दिन ये इतनी मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है इनकी हौसला अफजाई करें आप सब लोग। और मैं कहना चाहूंगा कि 2022 के चुनाव में मैं ऐसे ही गलियों में घूम रहा था और घूमते घूमते मैं इस सभागार में आया। एक छोटी सी सभा थी और एकड़ सभा को मैं संबोधित कर रहा था। और मैंने बहुत मेहनत से जो ये प्रांगण बना है, इसमें यदि आपकी कृपा हो जाए तो एक पुस्तकालय का निर्माण हो जाए, लाइब्रेरी का निर्माण हो जाए। तो मुझे एकदम से दिमाग में आया कि माननीय मंत्री असीम अरुण साहब हैं, मैं आपको अभी 2 मिनट में बात करके अभी तय करता हूँ। मैंने फोन पर माननीय मंत्री जी से बात की और विदिन 1 मिनट साथ लेकर के सबको चलना होगा। ये आज की आवश्यकता है। और मैक्स और मैकाले की जो कुछ पुस्तकें हमको आपस में बांटने की जो रणनीति तैयार की थी,
उसके धीरे धीरे हम उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की यही जरूरत है। अभी तमाम वक्ता बोलेंगे, विषय बहुत लंबा है और आप थोड़ी सी बात में आप समझ लेंगे। अगर इन परिस्थितियों में हम सबको साथ लें, सबको बुलाएं, आपस में मशविरा राय करके अपने उत्थान की बात करें और दूसरे की उत्थान की बात करें। बस मुझे इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। सुचेता जी और तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, मंच पर मौजूद सम्मानित महानुभाव, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, मुझे बड़ी खुशी है आज ऐसे कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला और मंत्री जी के सानिध्य में, जो प्रदेश सरकार में मंत्री रहते समाज कल्याण विभाग की तमाम नीतियों को जिनका हक है वहाँ तक पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं, मैं अबूपुर गांव में अब उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद भी देता हूँ और स्वागत भी करता हूँ कि इतनी बढ़िया पुस्तकालय का निर्माण इन्होंने यहाँ कराया है। आज ज़रूरत है इस समाज को, बच्चों को पढ़ने की। अब मैं तो हर जगह कहता हूँ कि नाली खड़ंजे तो बनते रहेंगे, ये काम नहीं आने वाले। काम तो हमारे जो बच्चे हैं, अगर पढ़ने के लिए हम पुस्तकालय देंगे, खेलने के लिए खेल के मैदान देंगे, वो बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, वही पीढ़ियों को बदलेंगे। उनके लिए ज़रूरत है, इसलिए पुस्तकालयों का निर्माण होना चाहिए। मैं तो उसी पे, मेरा तो जोर भी है और मैं तो कहता हूँ सभी से, आप बच्चों की पढ़ाई पर जोर दो, इस बात पर ध्यान मत दो। अभी हमारे एक साथी ने जो बहुत अच्छी कविता भी गीत के माध्यम से जो संदेश देने का काम किया, मैं तो उनको बधाई देना चाहता हूँ। कितना सुंदर गीत और कितने सुंदर शब्दों के माध्यम से उन्होंने समाज को जागरूक करने का, जागृत करने का, बच्चों के भविष्य बनाने के लिए जो संदेश दिया है, मैं तो उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और मेरे तो दिमाग में आ गई बात, जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम होंगे मैं तो इनको बुला लिया करूँगा और इनके संदेश से ही, गीत से ही संदेश दिलवाया करूँगा, क्योंकि मंत्री जी को बोलना भी और मंत्री जी को हम सुनना आए हैं। हम तो विधायक जी और हम तो आपके बीच में जब चाहो जब बुला लेना, हम तो आपके बीच में रहेंगे, सुख में भी और दुख में भी। अब मैं मंत्री से एक आग्रह करूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए भी उन्होंने घोषणा कर रखी है। प्रदेश सरकार की योजना है। आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में इस पुस्तकालय का निर्माण हुआ। यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे, टैबलेट, वाईफाई, पुस्तकें आपने रखवाई हैं, लेकिन कोचिंग के लिए भी, अगर कोचिंग सेंटर का भी आप यहाँ पर एक घोषणा कर दें, बच्चों को कोचिंग के लिए भी आप इंतजाम कर दें, तो पुस्तकालय का सही काम, उनके लिए उसका सही उपयोग हो जाएगा। आप सब यहाँ पधारे हैं, मंत्री जी को हम सुनेंगे। और मैं इतना बता दूं, मंत्री जी से मेरा बहुत पुराना लगाव, जुड़ाव भी। हमारे परम श्रद्धेय मंत्री जी के पिताजी, कौन नहीं जानता, श्री राम अरुण जी को, और यहाँ की तमाम जनता। जब तो जनपद एक था हमारा गाजियाबाद, हालांकि अलग हो गया था, लेकिन जितना लगाव उनको यहाँ की जनता से था और यहाँ की जनता को उनसे था, आज भी याद रखते हैं, याद करते हैं आज भी बहुत ज़्यादा। इसलिए हमारा तो पारिवारिक लगाव है। और आज ये हमारे सौभाग्य का अवसर है कि प्रदेश सरकार में ऐसा विभाग इनके पास है जिस समाज के लिए उसकी जो नीतियां हैं, जो उसकी पॉलिसी हैं, वो आम जनमानस तक पहुँचे, उसका दायित्व ये निभा रहे हैं। और आम जनमानस के लिए, जिनके लिए वो नीतियां बनी हैं, जो कार्यक्रम बने हैं, वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपका यहाँ पर धन्यवाद भी देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। मंत्री जी को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आकर, आपके चरण यहाँ पड़े हैं और इतना बढ़िया आपने रमा भाई अंबेडकर जी के नाम से जो पुस्तकालय का निर्माण आपने करा, उसका उद्घाटन आपने किया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय बौद्ध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, विश्ववंदनीय महाकारुण्य करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध, संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब जी, आदि गुरु जगत गुरु कुल गुरु संत शिरोमणि सदगुरु श्री रविदास जी महाराज और विश्व के
सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि बार नमन है। आज 10 दिसंबर 2025 आदर्श ग्राम अबूपुर, ब्लॉक मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। और इस आदर्श ग्राम में ये ऐतिहासिक परम पूज्य माता रमाबाई अंबेडकर पुस्तकालय का जो उद्घाटन है, और इस उद्घाटन के जो करने वाले मंच पर विराजमान आप सभी लोग आदरणीय सम्मान्य मंत्री जी से, सांसद जी से, विधायक जी से, सभी से चित परिचित हो। ये ऐतिहासिक दिवस केवल गाजियाबाद के ही नहीं, ये संपूर्ण भारत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए ऐतिहासिक होना चाहिए। मुझसे पहले भी आप लोगों ने आदरणीय सम्मान्य सांसद जी और मंत्री जी, यहाँ के जो विधायक हैं, उनको सुना, तो मैं ये मानता हूँ कि उनके वक्तव्य से उनके कार्यों का जो वर्णन हो रहा है, क्योंकि आदमी की पहचान उनके कार्यों से होती है। दूसरी बात, श्री कबीर निर्णय मंदिर, रावली रोड, ग्राम सुराना, ब्लॉक मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। इस आश्रम से भी जो क्षेत्र के लोग हैं परिचित हैं, और हम ये चाहते हैं चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, हम सब लोगों को एक साथ एक मंच पर इकट्ठा होकर के कार्य करने की जरूरत है। अभी दिसंबर माह का जो पहला रविवार होता है, उसमें हमारे पूज्य गुरुदेव जी का परिनिर्वाण दिवस होता है। क्योंकि मेरा क्षेत्र आध्यात्मिक है, मैं ये प्रयास करता हूँ इस भारत में जो धर्म का कार्य करते हैं, चाहे वो किसी भी मत पंथ के हो, मैं अपने मंच पर सबको एक साथ लाने का, बिठाने का काम करता हूँ। और यही कार्य हमें राजनीतिक क्षेत्र में करना चाहिए। सांसद जी का जो क्षेत्र है बागपत, उस क्षेत्र में भी मुझे कई गांव में जाने का मौका मिलता है। ये यहाँ की बात नहीं, बागपत क्षेत्र के लोगों से, उनके कार्यों से इनकी पहचान होती है। बंधुओं, समय का पूर्ण विराम लग गया, तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा सभी से, इस मंच से भी, और आप सब लोग उपासक उपासिकाओं से भी, धर्म बंधुओं से भी, सदगुरु कबीर की एक साखी है, उसको याद रखिएगा। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे साले सकल शरीर। अगर हम कुछ इस देश के लिए करना चाहते हैं तो अपने दिलों से नफरत को मिटाओ। पहले समता, मैत्री, करुणा, प्रेम और भाईचारे का संदेश केवल हमारी जुबान पर नहीं होना चाहिए, हमारे व्यवहार में होना चाहिए। तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस गांव की समिति का, बाबा साहब के नाम से जो है, जो लोग कार्य कर रहे हैं, और जो हमारे धर्म बंधु, हमारे आदरणीय, चाहे वो किसी भी पद पर हैं, उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, पद बाद में हैं, हम सब पहले इंसान हैं, मानव है, और मानवता को लेकर हमें काम करना है। मैं जब 2012 में आदरणीय सांसद जी थे, उस समय योगी जी, उनसे मिला। अच्छा, ठीक है, तो समय पूर्ण हो चुका है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी के प्रति मंगल कामनाएं, साधुवाद है। इस मंच का जो अध्यक्ष का कार्य मुझे दिया गया, उसको निभाते हुए जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी के प्रति मंगल मैत्री, साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम। आज ग्राम अबूपुर मोदीनगर के अंदर हमारे सम्मानित मंत्री समाज कल्याण असीम अरुण जी के कर कमलों द्वारा किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, और उनके साथ में हमारी मोदीनगर की विधायक मंजू शिवाज जी, बागपत के सांसद राजकुमार सागवान जी, उसके साथ में ब्लॉक प्रमुख, बहुत सारे लोगों ने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई। आज माननीय मंत्री जी के द्वारा जो यहाँ आज माता रमाबाई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, उसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और बिट्टू प्रधान जिनके कर कमलों द्वारा यहाँ अबूपुर गांव के अंदर बहुत ही सुंदर कार्य चल रहा है।
सांसद जी आज सम्मानित अधिकार को टाइम दे रहे हैं। मोदी नगर आपका क्षेत्र है बागपत, आपने लाइब्रेरी का उद्घाटन करा, समाज के लिए क्या मैसेज? अरे वाह, समाज को पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ाओ। जब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे हमारी पीढ़ियाँ नहीं बदलेंगी, है ना। और मन से पढ़ाओ, मन से, बाकी काम बाद में, पढ़ाई पहले बच्चों को जी शिक्षित करो। हमारे मैम पंख मार के सम्मानित अधिकार पे आपका स्वागत है। ये मीडिया है, आज आपने मोदी नगर के अंदर जो कार्यक्रम क्या है उसमें बच्चों को क्या मैसेज, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं, मंजू शिवाच आप सबसे चर्चित विधायक हैं। लाइब्रेरी का मेन उसमें वो है, सामुदायिक केंद्र लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित ही यहाँ के बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। सभी को जय भीम और नमो बुद्धाय, जय माता की जय भारत। आज हमारे साथ महेश शर्मा जी हैं, गाजियाबाद की आन बान शान, और बिट्टू प्रधान जी के द्वारा जो यहाँ आज माता रमाबाई लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। तो सर आप सम्मानित अधिकार को टाइम दे रहे हैं, राकेश प्रधान जी का भी धन्यवाद, मेरे मित्र हैं। कैसा लगा सर आपको आज यहाँ प्रयास? आज बहुत ही सुंदर आयोजन, आदरणीय बिट्टू प्रधान जी हमारे बचपन के साथियों में से हैं, बहुत सुंदर आयोजन रहा। और ये जो लाइब्रेरी का आज माननीय मंत्री जी ने, सांसद जी ने, विधायक जी ने, चेयरमैन साहब ने, ब्लॉक प्रमुख जी, सब लोगों ने मिलकर जो उद्घाटन किया है, ये बच्चों के लिए बड़ी प्रेरणादायी है। और हाथ के हाथ ही आप मंत्री जी की सौम्यता देखिए, उनसे एक डिमांड कीजिए कि यहाँ एक कोचिंग सेंटर हो। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को आदेश दिया, 15 दिन के अंदर अंदर कोचिंग सेंटर चालू हो जाना चाहिए। तो ये भी अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं माननीय मंत्री जी को दिल की गहराइयों से, खुले दिल से एक बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ लाइब्रेरी का जो ये प्रोजेक्ट दिया और उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया। और जो अपना ये एक सेंटर खोलने के लिए जो 15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए जो वो आदेश करके गए, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव के जितने और जो अपने समाज के लोग हैं, उन सब ने जो इस आयोजन को किया, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महेश शर्मा जी मेरे बहुत प्रिय है। जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आज ग्राम अबूपुर के ये स्टूडेंट है और ये लाइब्रेरी है, सम्मानित अधिकार द्वारा दिखाया जा रहा, पूरा का पूरा हर चीज की यहाँ फैसिलिटी होगी। आप सब लोग मुरादनगर के, सौंदा के या और मोदी नगर के जहाँ से भी साथी यहाँ आए पढ़ना चाहें वो पढ़ें। कंप्यूटर भी है, हर चीज की यहाँ फैसिलिटी है। साथियों को, सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकार और लगाओ। बिट्टू प्रधान जिंदाबाद, बिट्टू प्रधान जिंदाबाद, बिट्टू प्रधान जिंदाबाद, बिट्टू प्रधान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।